अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े मुकदमे की समाअत इस वक्त पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में जारी है। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट आज पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम के मुस्तकबिल का फैसला सुनाने जा रही है। आज जो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में जो मुकदमा सुना जा रहा है, ये बड़ा अहम मुकदमा है। इस हवाले से जो ताज़ा तरीन बड़ी खबर सामने आई है वो ये है कि जो गद्दार थे जिन्होंने अमेरिका की रजीम चेंज ऑपरेशन में सहूलतकारी का रोल अदा किया, या जिन्होंने पाकिस्तान की आवाम पर चोरों को, डाकुओं को, माफियाज को मुसल्लत किया, उनकी जानिब से सुप्रीम कोर्ट को जो धमकियां दी जा रही थी गुज़श्ता 48 घंटों से, उन धमकियों में सुप्रीम कोर्ट ने आने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इंपोर्टेड सरकार और उनके सहूलतकारों की जानिब से जो ब्लैकमेलिंग का सिलसिला जारी था उसे मुस्तरद कर दिया गया है। इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर समाअत जारी है, शाम के 6 बज चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट के अंदर 1.5 घंटा कबल एक वक्फा हुआ था। उसके बाद जो समाअत शुरू हुई, सबसे बड़ा फैसला जो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जजों की जानिब से सामने आया वो ये था कि फुल कोर्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। यह बहुत सादा सा मसला है। पेचीदा मामलात के अंदर फुल कोर्ट बनाया जाता है। इस वक्त जो मुकदमा सुना जा रहा है ये इतना पेचीदा नहीं है कि जिस पर फुल कोर्ट बनाया जाए। नाज़रीन किराम, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 3 रुकनी बेंच, जिसमें जस्टिस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल, इसी तरह से जस्टिस एजाजुल हसन और इसी तरह से जस्टिस मुनीब अख्तर, ये 3 रुकनी बेंच है जो कि इंतहाई अहम मुकदमे की समाअत कर रहा है। मुकदमा यह है कि पंजाब के अंदर जालसाजी से चौधरी शुजात के मुबैना ख़त की वजह से जो डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दी है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बुनियाद बनाकर यह रूलिंग गलत है और इस नुक्ते पर समाअत हो रही है कि आया वो रूलिंग ठीक थी या गलत थी। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो तहरीक इंसाफ, काफ लीग और पूरे पाकिस्तान का मुद्दा है वो ये है कि उसकी रूलिंग गलत थी। खुद सुप्रीम कोर्ट के जो मुअज़्ज़ज़ जजों के अब तक रिमार्क सामने आए हैं उनमें भी यही बताया गया है कि ये रूलिंग हमारे किस फैसले की किस लाइन पर या किस पैराग्राफ को पढ़कर दी गई है, हमें वो बताया जाए। तो जो डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी के वकील हैं इरफान कादिर, वो सुप्रीम कोर्ट के बेंचेस जो जज हैं उनके सामने वो दलाइल देने की बजाय वो धमकियां दे रहे हैं, वो तड़ियां लगा रहे हैं। इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि हमजा शहबाज का वकील और डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी का वकील, इसने इनकार किया और कहा कि हम मजीद दलाइल नहीं देंगे। और नाज़रीन क्या मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब वक्फा था सुप्रीम कोर्ट की समाअत में, उस दौरान राना सनाउल्लाह जो कि इंपोर्टेड सरकार का वजीर दाखिला है, उसने धमकी दी थी कि अगर फुल कोर्ट ना बनाया गया तो फिर हम अदालत ही का बाइकॉट करेंगे, अदालत का फैसला नहीं सुनेंगे और अदालत के अंदर कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेंगे। ये राना सनाउल्लाह ने धमकी दी थी। इस वक्त नाज़रीन किराम जो समाअत जारी है इसके अंदर पहले तो इरफान कादिर ने, जो कि डिप्टी स्पीकर का दोस्त मजारी का वकील है, उसने इनकार किया और फिर हमजा शहबाज के वकील ने इनकार किया कि हम मजीद दलाइल नहीं देते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जजों की जानिब से रिमार्क सामने आए कि अगर आप दलाइल नहीं देंगे, हम तो फैसला सुनने के लिए, हम तो फैसला लिखने के लिए बैठे हुए हैं। हमारे सामने जो शवाहिद आएंगे, जो दलाइल आएंगे, हम उनकी रोशनी में फैसला करेंगे। और आइन बड़ा वाज़ेह है। जिस आइन के आर्टिकल 63 की शिक को बुनियाद बनाकर डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दी है वो गलत है, लिहाजा हम फैसला सुना देंगे। चुनाचे नाज़रीन किराम, एक तो सबसे बड़ी खबर जो तमाचा मारा गया है नून लीग के मुंह पर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, वो ये है कि फुल कोर्ट बनाने का जो उनका ब्लैकमेलिंग का पिछले 48 घंटों से जो एक पूरा प्रेशर था उसे मुस्तरद करके फुल कोर्ट बनाने का जो फैसला है वो सुना दिया है कि हम नहीं बनाएंगे, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। ये एक सीधा सा मामला है, पेचीदा मामला नहीं है। और फिर नाज़रीन इकराम जो बड़ी अहम और दिलचस्प बात है वो ये है कि नून लीग के जो वज़ीर कानून हैं उन्होंने एक बयान दिया और ये कहा कि जनाब चीफ जस्टिस साहब, ये तो 12 करोड़ सूबे के अवाम का मसला है। 12 करोड़ अवाम के वज़ीर आला को 3 जज घर नहीं भेज सकते हैं। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि हमने, इसी अदालत ने 5 जजों ने दिन रात समाअत करके मुल्क के मुंतखब वज़ीर आज़म
को घर भेजा था और आपने उस पर मिठाइयां बांटी थी, तो हम 12 करोड़ सूबे के वजीर आला को क्यों घर नहीं भेज सकते? अगर वो गैर कानूनी काम करेगा, अगर वो आइन को तोड़ेगा, आइन शिकनी करेगा, तो उसे घर क्यों नहीं भेजा जा सकता? ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के जो रिमार्क्स थे वो सामने आए हैं। इस वक्त नाज़रीन इकराम सूरत हाल ये है कि इरफान कादिर जो के वकील हैं डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी के, जो कि खुद मफरूर है, उसकी धमकियां और बयानात जारी हैं और वो सिर्फ सियासी बातें कर रहा है ताकि किसी तरह से सुप्रीम कोर्ट के जजों से टाइम लिया जा सके। लेकिन नाज़रीन इकराम सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धमकियां और ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी और ये कोई ऐसी दुकान नहीं है या कोई ये ऐसा कोई शॉपिंग मॉल नहीं है कि आप अपनी मर्जी का, ये कोई शॉपिंग का फोरम नहीं है कि आप अपनी मर्जी से जो चाहें खरीदें, जो चाहें आप मुतालबा करते रहें। तो ये सुप्रीम कोर्ट की जानिब से वाज़े और बड़े रिमार्क सामने आए हैं। नाज़रीन किराम, इस वक्त सूरत हाल ये है कि हमजा शहबाज, नून लीग, इंपोर्टेड सरकार, पीडीएम प्लस न्यूट्रल प्लस इनके सहूलतकार और हैंडलर्स, यहां तक कि इन सब का मास्टरमाइंड अमेरिका बहुत परेशान है, बहुत परेशान है कि ये इंपोर्टेड सरकार जिस मेहनत से लाई गई थी वो मेहनत रायगा जा रही है, ज़ाया हो रही है और इंपोर्टेड सरकार का धड़न तख्ता हो रहा है। चुनांचे नाज़रीन इकराम, सुप्रीम कोर्ट का जो पहला बड़ा धमाका है, इससे फुल कोर्ट का बनाने से जो इनकार किया है, इससे बात वाज़े हो गई है कि हमजा शहबाज फारिग होंगे और आज ही फारिग होंगे और आज ही सुप्रीम कोर्ट कुछ घंटों के अंदर अंदर यह फैसला सुना देगी और हमजा शहबाज का धड़न तख्ता हो जाएगा। और दूसरी तरफ जो चीफ जस्टिस के रिमार्क्स हैं, उनको देखकर लग ये रहा है कि ये पीडीएम का जनाजा जो तैयार है उसके लिए चीफ जस्टिस के ये रिमार्क्स ही काफ़ी हैं कि जिसमें उन्होंने बताया है। नाज़रीन काम, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, इससे पहले भी बता चुका हूं कि नून लीग की लीगल टीम ने रात ही हाथ खड़े कर दिए थे कि यह मुकदमा बड़ा कमज़ोर है। डिप्टी स्पीकर ने जो रूलिंग दी है ये बड़ी गलत दी है। जरदारी ने जो ख़त मुबैना तौर पर चौधरी शुजात से लिखवाया वो बड़ा एक गैर आइनी या गैर कानूनी तरीके से लिखवाया गया। उनकी अपनी जमात के लोग उससे मुनकर हैं। हाँ, उससे पहले चौधरी शुजात उन लोगों को बुलाते, उनसे मीटिंग करते वगैरह वगैरह, मुमकिन है कि फिर वो डायरेक्शन ना मानते तो फिर उनका ये मुकदमा मजबूत हो सकता था, लेकिन अब नहीं है। नाज़रीन इकराम, इसी दौरान जो एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की सरबराही में कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जारी है। जी हाँ नाज़रीन इकराम, ये ताज़ा खबर सामने आई है कि आज जबकि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान की तारीख का एक बड़ा मुकदमा सुना जा रहा है, इसी दौरान पाकिस्तान के कोर कमांडर जो हैं वो जमा हैं रावलपिंडी के अंदर और उनकी मीटिंग हो रही है, जो अभी हमारे पास ताज़ा तरीन अपडेट सामने आई हैं। नाज़रीन इकराम, इससे पहले भी पाकिस्तान के जो चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ हैं जनरल नदीम रजा, उनकी सरबराही में भी 2 रोज़ कबल एक मीटिंग हो चुकी है रावलपिंडी में और अब भी हो रही है। इस हवाले से जो ज़राए बता रहे हैं वो ये है कि पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर जो सलामती के हवाले से मसाइल हैं उस पर बातचीत हो रही है कि बदमनी, फसादात या इस तरह की किसी भी तरह की जो सूरत हाल है उससे कैसे निपटना है और किस तरह से इस हवाले से कंट्रोल करना है, इस हवाले से बातचीत हो रही है। तो खुलासा नाज़रीन इकराम ये हुआ कि इस वक्त जो इंपोर्टेड सरकार है, इनका जनाजा तैयार है और इनकी कब्रें पहले ही से खुद चुकी हैं और इनकी कब्रें किसी और ने नहीं, इन्होंने अपनी कब्रें खुद खोदी हैं, अपने लिए गड्ढे खुद खोदे हैं। जो गड्ढे इन्होंने इमरान खान के लिए खोदे थे अब उसमें खुद दफन हो रहे हैं, खुद गिर रहे हैं और अमलन जो अवाम की सपोर्ट और हिमायत है वो इमरान खान के साथ है। लिहाजा इमरान खान ही पाकिस्तान के मुस्तकबिल के मुंतखब वज़ीर आज़म भी होंगे और 2/3 अक्सरियत से होंगे। इस पर जो तहरीक इंसाफ की जानिब से अभी कुछ देर कबल जो उनके बयान सामने आए हैं कि राना सनाउल्लाह जो तड़ियाँ और धमकियाँ लगा रहे हैं, क्या वो पाकिस्तान के आइन को नहीं मानते हैं? अगर वो आइन को नहीं मानते हैं तो फौरी तौर पर हुकूमत छोड़ दें, उनसे फिर आइनी तरीक़ों से निपटा जा सकता है। नाज़रीन इकराम, याद रखें कि स्टेट होती है, रियासत होती है, रियासत के रिट को कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। पाकिस्तान के अंदर राना सनाउल्लाह जैसे लोग या मरीम नवाज जैसी मुजरिमा सर्टिफाइड ये लोग तड़ियाँ लगाकर, धमकियाँ देकर ये रियासत को, स्टेट को ब्लैकमेल नहीं कर सकते हैं। स्टेट जब अपनी रिट कायम करती है तो वो कायम करके रहती है। नवाज शरीफ जिसके गर्दन में सरिया था, उसके गुरूर को कैसे मिटाया पाकिस्तान की अदालतों के जरिए से, उसकी चोरी और डकैती सामने आने के बाद, और इससे पहले जो भी डकैत और चोर रहे उनको किस तरह से अदालतों के जरिए से स्टेट ने अपनी रिट नाफिज करके उनको सबक सिखाया, इसी तरह से आज सबक सिखाया जा रहा है। चुनांचे अब जो मजीद अपडेट्स होंगी, मजीद तफसीलात होंगी, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो समात है वो इसी हवाले से अभी जारी है। जो मजीद अपडेट्स आगे आएंगी वो नाज़रीन इकराम मैं आपको कुछ ही देर तक आपके सामने रखूँगा। यहाँ पर एक और जो अपडेट अभी सामने आई है वो ये है कि फ़ारूक एच नाइक जो कि पीपल्स पार्टी के वकील हैं, इन्होंने कहा है कि जुमेरात तक समात मुलतवी करें। यानी इसका मतलब ये है कि
ये लोग मामले को लटकाना चाहते हैं। मैं बहुत पहले कह चुका हूं कि इनकी कोशिश है कि किसी तरह से ये जुलाई का महीना है ये गुजर जाए और अगस्त के 15 दिन गुजर जाएं और 20 अगस्त तक ये मामला मुलतवी हो जाए। जैसे ही ये 20 अगस्त तक मामला जाएगा तो इसका मतलब ये होगा कि जो नवंबर के अंदर तयनाती है आर्मी चीफ की, वो मुंतखब जो हुकूमत आने वाली है जो कि इमरान खान की है, वो उसके हाथ से निकल जाए और फिर ये इमरान खान से को ब्लैकमेल करके किसी तरह से फिर ये साजिशें करके उसकी हुकूमत को गिरा दें। ये पूरी गेम उसी तरह से है, ये मामले को लटकाने की कोशिशें। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करती है, लेकिन बहरहाल तारीक इंसाफ और इमरान खान इस हवाले से बड़े पुरुमीद हैं कि उनको और अवाम को इंसाफ मिलेगा। अभी कुछ देर कबल इमरान खान ने बाकायदा एक वीडियो नशर की थी जिसमें नून लीग के सुप्रीम कोर्ट पर 1997 में हमले के हवाले से बताया गया था कि ये माफियाज ये सुप्रीम कोर्ट पर हमला पहले भी कर चुके हैं, अब भी ब्लैकमेल कर रहे हैं, लेकिन हमारी अवाम और इदारों के साथ खड़ी हुई है और इदारों को ब्लैकमेलर से किसी भी तरह से डरने की जरूरत नहीं और आज़ादी से फैसले देने होंगे और हमने इदारों को तस्लीम करना होगा और फैसलों को कबूल करना होगा। ये वीडियो आम कर दें। मज़ीद खबरों के लिए मेरा यूट्यूब चैनल गुलाम नबी मद्दी फॉलो करें और इसी तरह से हमारा ट्विटर अकाउंट है गुलाम नबी मद्दी के नाम से उसे फॉलो कर लें। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।